हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट टाइम हमने जो सॉलिड स्टेट हमारा चैप्टर चल रहा था उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। टाइप ऑफ यूनिट सेल, वॉइड्स, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, वो सब हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस यूनिट का सेकंड पार्ट है डिफेक्ट्स, या जिसका एक और नाम होता है इम्परफेक्शंस भी बोलते हैं। व्हाट आर द डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस, आप कुछ भी कह सकते हो इन दोनों में से, डिफेक्ट कह लो या इम्परफेक्शन कह लो, दोनों बात सेम होती है। डिफेक्ट इन द सॉलिड, इम्परफेक्शन इन सॉलिड, डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो मेनली हम दो टाइप के सॉलिड की बात करते हैं, एक आयनिक सॉलिड और दूसरे नॉन आयनिक सॉलिड की हम बात करते हैं, जिनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप कहते हैं। तो हम यहां पे कह रहे हैं डिफेक्ट क्या होता है। जब भी क्या होती है, सॉलिड की फॉर्मेशन होती है, तो उस टाइम पे जब सॉलिड की फॉर्मेशन होती है इट टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन, या जब भी सॉलिड के क्रिस्टल्स बनते हैं, व्हेन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड टेक्स प्लेस, जब भी सॉलिड बनेगा उसके क्रिस्टल्स बनेंगे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ द सॉलिड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। हम कहते हैं ना छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए, क्रिस्टल्स बन गए किसी भी सॉलिड के, तो वो जिस प्रोसेस से बनते हैं उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। और जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो क्या हो जाता है, जैसे मान लेते हैं ये आपके पास कोई सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर क्या होना चाहिए, पार्टिकल इस तरीके से रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। एक जो ट्रू सॉलिड होता है उसके अंदर पार्टिकल ऐसे रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, लेकिन ये जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो ये बहुत फास्ट होता है। व्हेन क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस इट अकर्स वेरी फास्ट, ये बहुत ही फास्ट होता है क्रिस्टलाइजेशन। इसलिए कभी कभी क्या आ जाता है, इस रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर डिपार्चर आ जाता है। ये रेगुलर अरेंजमेंट रेगुलर नहीं रहती। मान लेते हैं ये सेकंड रो थी, इसके पार्टिकल ये रेगुलरली अरेंज्ड होने चाहिए थे, लेकिन ये पार्टिकल बीच में से एक मिस हो गया, यहां से भी ये मिस हो गया, फिर यहां से चले ये पार्टिकल मिस हो गया। इस तरीके से क्या है, बीच बीच में पार्टिकल मिस हो गए, यानी कि डिपार्चर आ गया फ्रॉम द रेगुलर अरेंजमेंट। जो पार्टिकल्स किए जैसे फर्स्ट रो में थे, पार्टिकल बिल्कुल रेगुलरली अरेंज्ड हैं, लेकिन इनकी रेगुलर अरेंजमेंट में जब डिपार्चर आ जाता है, रेगुलर अरेंजमेंट में कोई ना कोई कमी आ जाती है ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन, ड्यू टू फास्ट क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज नोन एज डिफेक्ट। तो एनी डिपार्चर फ्रॉम द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए सॉलिड कॉल्ड डिफेक्ट। एनी डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं दिस इज नोन एज डिफेक्ट। इसको हम क्या नाम देते हैं, डिफेक्ट या इंपरफेक्शन बोला जाता है। आगे चलकर हमें डिफेक्ट तो पता चल गया भाई, कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाती है, तो डिफेक्ट को फिर आगे चलकर दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया। मेनली तो डिफेक्ट वैसे दो टाइप के होते हैं अगर हम बात करें, एक एटॉमिक डिफेक्ट होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। एक होता है एटॉमिक डिफेक्ट और दूसरा होता है, एक को हम बोलते हैं एटॉमिक डिफेक्ट और सेकंड वन इज द इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट, सेकंड वन इज द इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। एटॉमिक, एटम्स जो ये पार्टिकल है, इनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट, जब पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज्ड हो रहे थे, एटम्स रेगुलरली अरेंज्ड हो रहे थे, तो उसमें डिपार्चर आ गया, इसलिए ये कौन सा डिफेक्ट है, एटॉमिक डिफेक्ट है। फिर एटॉमिक डिफेक्ट की हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, हमारा एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट जो है ना वो आगे चलकर दो टाइप का है। दो टाइप का कौन सा, एक को हम नाम देते हैं भाई पॉइंट डिफेक्ट, एक को हम क्या नाम देते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, एंड सेकंड वन इज द लाइन डिफेक्ट, दूसरे को हम क्या नाम देते हैं, लाइन डिफेक्ट। तो एटॉमिक डिफेक्ट या सिंपल डिफेक्ट इज ऑफ टू टाइप, क्या बोल सकते हो, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। क्योंकि हम एटॉमिक और इलेक्ट्रॉनिक में कोई भी वो नहीं करते हैं, डिफरेंस या कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, हम सीधा कह देते हैं डिफेक्ट इज ऑफ टू टाइप, वन इज द पॉइंट डिफेक्ट एंड अदर वन इज द लाइन डिफेक्ट। एक एटॉमिक डिफेक्ट होता है, सॉरी पॉइंट डिफेक्ट होता है, और दूसरा कौन सा होता है, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट का मतलब क्या है, एक सिंगल पॉइंट के अराउंड जब डिपार्चर आता है, एनी डिपार्चर अराउंड ए सिंगल पॉइंट,
in a solid called point defect, या it is the defect which is around a single point in a solid। किसी भी solid में जब defect एक single point के अराउंड आता है, जैसे कि मान लेते ये सभी completely regularly arranged है, लेकिन केवल इस एक point की जगह पे defect आया तो उसे हम बोलेंगे point defect। तो it is the defect which is present around a single point, दैट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट, क्योंकि हमने एक जो सिंगल पॉइंट है उसको एक हमने क्या मान लिया, पार्टिकल मान लिया। लेकिन लाइन डिफेक्ट, व्हेन द डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन इंटायर रो, इंटायर रो का मतलब मान लेते यहां से चले यहां पे आ गया, फिर यहां पे भी आ गया, फिर यहां पे भी आ गया, इस तरीके से देखो कंप्लीट रो में बार बार डिफेक्ट आ रहा है। व्हेन द डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन द इंटायर रो, इंटायर लाइन, इंटायर रो में, पूरी, इंटायर का मतलब था पूरे, इंटायर रो में अगर डिफेक्ट है दैट इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। एंड व्हेन डिफेक्ट इज प्रेजेंट अराउंड ए सिंगल पॉइंट, अराउंड ए सिंगल पॉइंट, अराउंड ए सिंगल पॉइंट, अराउंड ए सिंगल पॉइंट कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। तो उसे हम क्या नाम देते हैं, एक पॉइंट के चारों तरफ जब डिफेक्ट आएगा पॉइंट डिफेक्ट, पूरी रो में जब डिफेक्ट आता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, लाइन डिफेक्ट नाम दिया जाता है। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, लाइन डिफेक्ट भी हमारा यहीं तक था भाई, इसको हम आगे नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में, किसको पढ़ेंगे, पॉइंट डिफेक्ट को, जिसको हम क्या नाम देते हैं, अराउंड ए सिंगल पॉइंट जो डिफेक्ट होता है। जो पॉइंट डिफेक्ट है इट इज ऑफ फर्दर 3 टाइप्स। जो ये पॉइंट डिफेक्ट है इट इज ऑफ 3 टाइप्स। तो 3 टाइप का है, कौन कौन सा देख लेते हैं। सबसे पहला होता है स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट वन इज द स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो फर्स्ट वन किसकी टाइप है, ये पॉइंट डिफेक्ट का फर्स्ट टाइप है स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसकी जो सेकंड टाइप है दैट इज द नॉन स्टोसियोमेट्रिक टाइप। यहां से ये इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है अभी, नॉन स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड थर्ड वन इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये आपके पास तीसरा डिफेक्ट है अभी, कौन सा आ गया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हम यहां से डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट वन इज द स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड वन इज द नॉन स्टोसियोमेट्रिक एंड थर्ड वन इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये किसके टाइप है, पॉइंट डिफेक्ट के टाइप है। अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, फिर इनकी टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। आपको स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट के तब समझ में आएगा जब स्टोसियोमेट्रिक रेशो पता हो। क्या होती है भी स्टोसियोमेट्रिक रेशो, किसी की भी स्टोसियोमेट्रिक रेशो क्या होती है। स्टोसियोमेट्रिक रेशो की हम अगर बात करें, मान लेते हैं मैंने एक आयनिक सॉलिड लिया, लेट मैंने कोई आयनिक सॉलिड लिया, क्या ले लिया, आयनिक सॉलिड, और वो भी मान लेते हैं मैंने NaCl ले लिया, क्या लिया है, लेट अस कंसीडर मैंने एक आयनिक सॉलिड लिया और आयनिक सॉलिड भी कौन सा लिया, NaCl। NaCl का आपको पता है Na पे पॉजिटिव, Cl पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। Na पॉजिटिव एंड Cl इज द नेगेटिव चार्ज, ये हमने ले लिया। तो यहां पे ये कैटायन है, ये एनायन है। जो कैटायन और एनायन की जो रेशो है उसे बोलते हैं स्टोसियोमेट्रिक रेशो। उसे हम क्या नाम देते हैं, रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन की जो रेशो है उसे हम क्या नाम देंगे, दैट इज नोन एज, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो इनकी जो रेशो है उसे हम बोलते हैं स्टोसियोमेट्रिक रेशो। जैसे कि Na1 है, क्लोरीन भी कितना है, 1 है, तो इनकी रेशो कितनी है, 1:1। इनकी रेशो कितनी है, 1:1। तो ये होती है स्टोसियोमेट्रिक रेशो। तो स्टोसियोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। आयनिक सॉलिड में नॉन आयनिक होता, मान लेते हैं मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं AB का। किसका एग्जांपल लिया, लेट अस कंसीडर कोई सॉलिड है वो A और B से मिलके बना हुआ। किससे मिलके बना हुआ, A और B से। ये अब यहां पे A और B 2 टाइप के पार्टिकल हैं, तो A और B की रेशो निकाल लो। A के कितने पार्टिकल है, 2, B के भी कितने पार्टिकल है, 2:2 कितनी रेशो आई, 1:1। दिस इज द स्टोसियोमेट्रिक रेशो ऑफ A एंड B। तो A और B की रेशो क्या, 1:1। इसे बोलते हैं स्टोसियोमेट्रिक रेशो। तो कोई भी सॉलिड है उसमें कितने टाइप के एटम्स है और उनकी रेशो क्या है। जैसे इस सॉलिड में 2 टाइप के एटम्स थे, एक A टाइप, सेकंड वन इज द B टाइप। इनकी जो रेशो है वो 1:1 है। इसे बोलते हैं स्टोसियोमेट्रिक रेशो। और जब स्टोसियोमेट्रिक जो रेशियो है, जब स्टोसियोमेट्रिक रेशियो अगर डिफेक्ट आने पर डिस्टर्ब नहीं होती है, नोट चेंज, या स्टोसियोमेट्रिक रेशो रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर द डिफेक्ट एंड बिफोर द डिफेक्ट। डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद अगर स्टोसियोमेट्रिक रेशो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है, तो उसे हम बोलते हैं स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इट इज द डिफेक्ट इन विच स्टोसियोमेट्रिक रेशो रिमेन्स कांस्टेंट या स्टोसियोमेट्रिक रेशो
डज नॉट डिस्टर्ब। अगर स्टोसियोमेट्रिक रेशो डिस्टर्ब नहीं होती है तो उसे हम बोलते हैं स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो डिफेक्ट इन विच स्टोसियोमेट्रिक रेशो रिमेन्स कांस्टेंट, स्टोसियोमेट्रिक रेशो रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मतलब अभी रिमेन्स कांस्टेंट का? मान लेते हैं आपने कोई एग्जांपल लिया है, जैसे ये लिया था, अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं आया, तो इनकी रेशो क्या है? 1:1। अगर इसमें डिफेक्ट आ जाएगा ना, तो डिफेक्ट आने के बाद भी ये रेशो 1:1 रहेगी, तो इसका मतलब इसमें कौन सा डिफेक्ट आ रहा है? स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट आ रहा है। जैसे कि मान लेते मैंने एक बी का पार्टिकल यहां से मिस हो गया, डिफेक्ट आ गया क्योंकि पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट डिस्टर्ब होगी। बी का एक ए का पार्टिकल भी यहां से डिस्टर्ब हो गया, अभी गायब हो गया, रिमूव हो गया। तो अब देखो, पहले डिफेक्ट नहीं था, तब दोनों दो थे, तो रेशो 1:1। डिफेक्ट आने के बाद ए कितना? 1 और बी भी कितना? 1, तो दोनों की रेशो क्या रही? 1:1। डिफेक्ट से पहले भी 1:1 था, डिफेक्ट के बाद भी 1:1। इसका मतलब इसके अंदर जो डिफेक्ट आया वो कौन सा है? स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट है। नेक्स्ट वन इज द नॉन स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोसियोमेट्रिक का मतलब क्या? अभी नॉन स्टोसियोमेट्रिक का मतलब समझ गए होगे, जिसमें स्टोसियोमेट्री not remains constant, या when the stoichiometry of the crystal changes after the defect। डिफेक्ट आने के बाद अगर स्टोसियोमेट्री क्या रहती है? चेंज हो जाती है, तो उसे हम क्या नाम देंगे? नॉन स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट। when the stoichiometry of the solid changes after the defect। डिफेक्ट के बाद अगर स्टोसियोमेट्री चेंज हो जाती है, या स्टोसियोमेट्री चेंजेस आफ्टर द डिफेक्ट, चेंजेस आफ्टर द डिफेक्ट। डिफेक्ट के बाद क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, उसे हम क्या नाम देंगे? दैट इज नोन एज नॉन स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे कि एग्जांपल इसका भी लेंगे, जरूर, क्यों नहीं लेंगे, तो एक एग्जांपल इसका भी रख लेते हैं। मैं यहीं पे रखता हूं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। तो देखिए, ये लीजिए, यहां पे मान लेते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया, अभी ये लिया NiO, ये निकल और ऑक्साइड निकल ऑक्साइड, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अभी निकल और ऑक्सीजन का क्रिस्टल है। क्या हुआ इसके अंदर? ये निकल का एक पार्टिकल यहां से निकल गया, या फिर ऑक्सीजन का एक पार्टिकल या निकल का, मान लेते हैं ये निकल का एक पहले देखो, डिफेक्ट आने से पहले रेशो तो बना लो, निकल और ऑक्सीजन की रेशो बनाओ भी फास्ट थोड़ा सा। निकल के कितने पार्टिकल हैं? 3। ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल हैं? 3। तो रेशो क्या? 1:1 बिफोर डिफेक्ट। अब आप क्या करोगे? मान लेते एक निकल का पार्टिकल मिस हो गया, यहां से एक निकल का पार्टिकल मिस हो गया। जैसे ही निकल का पार्टिकल मिस होगा, तो इस निकल के ऊपर कितना चार्ज था? +2। इस पे भी कितना चार्ज है? +2। इस पे भी कितना है? +2, क्योंकि NiO का क्रिस्टल है, इस पे +2 है, तो इस पे कितना होता है? -2। इस पे -2, इस पे -2, इस पे -2 हो गया। अब इसमें चार्ज देखो, -2 -2 -2, माइनस का कितना है? 6, प्लस का कितना है? +2 और +2 +4 ही रह गया, क्योंकि डिफेक्ट से पहले जब निकल था ना, तो इस पे भी +2 था, तब +6 और -6 इक्वल था। डिफेक्ट के बाद या डिफेक्ट से पहले चार्ज इक्वल रहना चाहिए भी, चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो चार्ज पहले 6 था, अब डिफेक्ट ये निकल गया, तो प्लस का 2 कम हो गया, +4 रह गया। तो प्लस का 6 वापिस कैसे होगा? ये अपना चार्ज बढ़ा लेता है, यहां पे +3 हो जाता है, और ये भी अपना चार्ज बढ़ा लेता है, कितना हो जाता है? +3। डिटेल में पढ़ोगे जब नॉन स्टोसियोमेट्रिक के टाइप पढ़ाऊंगा तब। अब देखो तो 6 हो गया, प्लस का चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब निकल और ऑक्सीजन की रेशो देखो, निकल कितने रह गए? अब 2 रह गए। ऑक्सीजन कितने? अब 3 रह गए। तो रेशो चेंज हो गई या नहीं होगी? पहले रेशो क्या थी? 1:1, अब रेशो क्या होगी? 2:3। इसका मतलब इसके अंदर कौन सा डिफेक्ट आया है? नॉन स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट। तीसरा क्या है? इंप्योरिटी डिफेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है, जब किसी क्रिस्टल में आप इंप्योरिटी डालोगे, उससे जो डिफेक्ट आएगा उसे हम नाम देंगे इंप्योरिटी डिफेक्ट। इसका एग्जांपल जब पढ़ेंगे ना, इसको तब लेंगे भाई इंप्योरिटी कैसे डालते हैं। तो इट इज द डिफेक्ट विच इज क्रिएटेड व्हेन वी ऐड इंप्योरिटी इनटू द क्रिस्टल। क्रिस्टल में हमने बाहर से इंप्योरिटी डाल दी, उससे जो डिफेक्ट आएगा उसे हम नाम देते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट, स्टोसियोमेट्रिक, नॉन स्टोसियोमेट्रिक, ये किसकी टाइप है? तीनों पॉइंट डिफेक्ट की टाइप्स हैं। तो सबसे पहले डिफेक्ट, उसके बाद एटॉमिक डिफेक्ट के बाद पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के फिर ये 3 टाइप, लाइन का हमें पढ़ना नहीं, ये तीनों। अब हम डिस्कस करेंगे भाई स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, हो जाएगा। तो आप नोट कर सकते हो आपके पास, या स्क्रीनशॉट ले लो, 10 सेकंड है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। रफ कर देता हूं मैं।
तो सेकंड वन देखिए, अब अपने पास क्या है अभी, अपने पास है स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसको मैं बता चुका हूं क्या होता है। इट इज द डिफेक्ट इन विच स्टोसियोमेट्रिक रिमेन्स कांस्टेंट, यही बताया ना, स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये भी अब आपके पास जो ये सबसे पहले टाइप है स्टोसियोमेट्रिक, इसके टाइप ऑफ स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट ध्यान से पढ़ना भाई। मैं ये कह रहा हूं, आप नीट का एग्जाम दो, आईआईटी का एग्जाम दो, सीबीएसई बोर्ड का प्रीवियस ईयर के कोई भी उठा के देख लेना पेपर, आपको पूरे चैप्टर में से एक तरफ और ये स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट में से एक तरफ इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके हैं। तो स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो इसकी पहली टाइप कौन सी है? स्टोसियोमेट्रिक का पहले नाम देख लो, इसको एक और नाम भी देते हैं भी, इसको हम थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। इसको हम थर्मोडायनामिक डिफेक्ट या फिर एक और नाम भी होता है, इसको इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। और इंट्रिंसिक डिफेक्ट इंट्रिंसिक पता किसके लिए लगता है? इंट्रिंसिक वर्ड जो लगता है वो लगता है जिसमें हम बाहर से कुछ नहीं डालते हैं, जिसके अंदर बाहर से कुछ ऐड नहीं करते हैं, तब जो डिफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक डिफेक्ट। तो इसमें आप कुछ भी ऐड नहीं करोगे। In this defect, we are not adding anything from the outside, so this is also known as intrinsic defect. और इसको थर्मोडायनामिक डिफेक्ट क्यों नाम देते हैं? इसको थर्मोडायनामिक डिफेक्ट इसलिए नाम देते हैं क्योंकि इसमें हीट का यूज होगा, इसलिए थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोला जाता है। तो दिस डिफेक्ट इज क्रिएटेड नॉर्मली बाय हीटिंग। इसमें कई डिफेक्ट ऐसे हैं जो हीट से क्रिएट होते हैं, इसलिए इसको एक और नाम थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी नाम देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप। सबसे पहला टाइप है वैकेंसी डिफेक्ट। फर्स्ट वन इज द वैकेंसी डिफेक्ट। इसकी एक एक बात ध्यान से सुनने की है अभी। तो सबसे पहला आपके पास कौन सा? वैकेंसी डिफेक्ट। अभी क्या होता है, नाम से ही पता चला, जिसमें वैकेंसी क्रिएट हो जाए, पार्टिकल बाहर निकलेगा क्रिस्टल से तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट नाम दिया जाता है। तो वैकेंसी डिफेक्ट में किसके अंदर प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन नॉन आयनिक सॉलिड। तो आपसे कोई भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, इट इज प्रेजेंट इन नॉन आयनिक सॉलिड। नॉन आयनिक का मतलब समझते हो? जिसके अंदर कैटायन और एनायन नहीं होंगे, जिसके अंदर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज नहीं होगी, तो इट इज प्रेजेंट इन द नॉन आयनिक सॉलिड। नॉन आयनिक सॉलिड में होता है। और कब, कैसे क्रिएट होता है? इट क्रिएट बाय हीटिंग। ये कैसे क्रिएट होता है? इट क्रिएट बाय हीटिंग। ये हीटिंग से क्रिएट होता है। इट क्रिएट बाय हीटिंग। हीट जब करते हैं तो उससे ये क्रिएट होता है। इट क्रिएट बाय हीटिंग। ये क्या आपके पास, हीट जब करते हैं ना किसी सॉलिड को, तो उससे ये क्रिएट होता है। और कैसा सॉलिड है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है? नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर। व्हेन द सम पार्टिकल ऑन हीटिंग लीव टू द क्रिस्टल कम आउटसाइड, बाहर आ जाते हैं। जब क्या होगा, मान लेते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया, ए बी, बी और ए, फिर ए और बी, ये आपका कोई क्रिस्टल है, ठीक है। ऑन हीटिंग सम पार्टिकल रिमूव फ्रॉम द क्रिस्टल, कुछ पार्टिकल क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। एंड वैकेंसी आर क्रिएटेड एट द साइट ऑफ पार्टिकल। कुछ पार्टिकल बाहर निकलेंगे, जहां से पार्टिकल निकलेगा उसकी जगह वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। देन द डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे कि इसको हीट किया, पहले इसकी रेशो देखो ए और बी की, डिफेक्ट आने से पहले 1 2 3, बी के पार्टिकल 3 है, बी ए के, बी के 1 2 3, बी भी 3 है, तो रेशो क्या है? बिफोर डिफेक्ट इनकी जो रेशो वो 1:1 है। ऑन हीटिंग सम पार्टिकल रिमूव फ्रॉम द क्रिस्टल एंड क्रिएट वैकेंसी। जैसे मान लेते ये ए का एक क्रिस्टल निकल गया, यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसको मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं। ये बी का निकल गया, अभी यहां पे भी वैकेंसी क्रिएट हो गई। ऑन हीटिंग सम पार्टिकल रिमूव फ्रॉम द क्रिस्टल एंड क्रिएट वैकेंसी, दैट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। उसे हम क्या नाम देंगे? ऑन हीटिंग सम पार्टिकल्स रिमूव फ्रॉम द क्रिस्टल एंड क्रिएट वैकेंसी, दैट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। अब ये वैकेंसी होगी। अब आफ्टर द डिफेक्ट, डिफेक्ट के बाद ए और बी की रेशो बताओ। ए कितना? अब ए के 2 पार्टिकल रह गए, बी के कितने रह गए? बी के भी 2 ही रह गए, ये और ये। तो रेशो क्या है इनकी? अब फिर से 1:1। रेशो रिमेन्स कांस्टेंट। इट मींस ये किसकी टाइप है? स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट की टाइप है। और कौन सी टाइप है? वैकेंसी डिफेक्ट है। तो हीट करने पर कुछ पार्टिकल बाहर निकल गए, वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसलिए इसका नाम हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। अब इसमें ये बताओ वैकेंसी डिफेक्ट से क्या हो जाएगा, क्रिस्टल में क्या चेंजेस आएगा, ये पूछा जाता है। वैकेंसी डिफेक्ट से डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट।
वैकेंसी डिफेक्ट के कारण जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। देखिए कैसे डिक्रीज होती है, क्योंकि पार्टिकल्स बाहर निकल गए। इसे बोलते हैं, जो ये साइज होता है ना पार्टिकल का, इसे बोलते हैं वॉल्यूम। और डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है लेकिन मास डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बाहर निकल गए। पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे तो मास डिक्रीज, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज व्हेन वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट। जब वैकेंसी डिफेक्ट आता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ये भी थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी थर्ड और फोर्थ टाइप जो पढ़ोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। सेकंड टाइप देखिए इसकी। सेकंड टाइप कौन सी है? पहला था वैकेंसी, दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन मैं एक बात आपको कहता हूं, आप ये दोनों डिफेक्ट पढ़ लो, थर्ड और फोर्थ अपने आप आ जाएंगे। वो इन्हीं की टाइप है, बस सेंस क्या है वो मैं बताऊंगा। तो आप देखिए सेकंड वन इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नॉन आयनिक सॉलिड। ये किन के अंदर प्रेजेंट होता है? नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन ये डिफेक्ट तो हीटिंग से आता है। ये कैसे आता है? जब क्रिस्टलाइजेशन होता है ना तो ये अपने आप हो जाता है। क्रिस्टलाइजेशन जब फास्ट होता है तो ये अपने आप क्रिएट हो जाता है। देखिए पहले तो आप ये बताओ, इंटरस्टिशियल स्पेस पता आपको कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। जब आपको इंटरस्टिशियल स्पेस पता चल जाएगा ना तो आप इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बता पाओगे। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है? ये एग्जांपल लिया मैंने फिर से, ये x है, ये y है, ये y है, ये x है, ये x है, ये y है। ये मैंने कोई क्रिस्टल ले लिया, ठीक है, ये लिया। ये जो बीच में स्पेस होता है ना, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अरे ये तो पार्टिकल दूर दूर पता क्यों दिखा रहा हूं? समझाने के लिए। अदरवाइज ये पार्टिकल पता कैसे अरेंज्ड होते हैं? ऐसे क्लोजली पैक्ड होते हैं भैया। ये देखो, ये स्पेस जो बचता है इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये तो समझाने के लिए दूर दूर रख रहा हूं मैं, ताकि इजिली समझ में आ जाए। तो ये जो स्पेस होता है ये होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन सम पार्टिकल, कुछ पार्टिकल अपने आप से, सम पार्टिकल ऑक्यूपाई, मान लेते एक्स पार्टिकल यहां पे आ गया, वाई पार्टिकल यहां पे आ गया। ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस सम पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस। कुछ पार्टिकल अपने आप से इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाते हैं, और इंटरस्टिशियल स्पेस में जाने से जो डिफेक्ट आया उसे हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो पहले यहां पे कोई भी नहीं था, तब x और y की रेशो निकाल सकते हो आप। x और y की रेशो, ये भी 3 थे, ये भी 3 थे, काउंट कर सकते हो, रेशो थी 1:1। अब x यहां पे आ गया, y यहां पे आ गया। अब रेशो निकालो, x भी 4 हो गए, y भी 4 हो गए, रेशो फिर से क्या बनी? 1:1। इसका मतलब ये कौन सा डिफेक्ट आया? स्टोसियोमेट्री की टाइप है, क्योंकि स्टोसियोमेट्री कांस्टेंट है, तो ये कौन सा डिफेक्ट है? इंटरस्टिशियल। तो ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन सम पार्टिकल, सम एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस। एक्स्ट्रा पार्टिकल है ये, सम एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस, देन द डिफेक्ट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब मुझे ये बताओ, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? अरे ये तो पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ये देखिए, लेकिन मास इंक्रीज हो गया क्योंकि कुछ पार्टिकल एक्स्ट्रा आ गए। एक्स्ट्रा पार्टिकल आएंगे तो मास इंक्रीज, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीजेस। ये था भी सेकंड टाइप इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये दोनों नॉन आयनिक सॉलिड में है। लेकिन एक बात बता देता हूं, अगर आपको ये आ गए ना तो समझो आपको इसकी थर्ड और फोर्थ टाइप भी आ गई, क्योंकि इसकी जो थर्ड और फोर्थ टाइप है ना वो आयनिक सॉलिड में होते हैं। तो इसकी थर्ड टाइप देखिए, उसको हम पढ़ेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट बिल्कुल इससे मैच होगा। देखना कैसे, वैकेंसी डिफेक्ट को याद रखो, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो अगली टाइप देखिए आप, शॉर्टकी डिफेक्ट, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप जो इसकी वो कौन सी है? शॉर्टकी डिफेक्ट। अलग अलग नाम बोलते हो भाई, वैसे कुछ भी बोल सकते हो। ये कौन सा है? शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट किन के अंदर होता है? इट इज प्रेजेंट इन आयनिक सॉलिड। इट इज प्रेजेंट इन आयनिक सॉलिड। ये आयनिक सॉलिड के अंदर होता है। एक बात बताता हूं, बड़े पते की है। आयनिक सॉलिड और एक होता है नॉन आयनिक सॉलिड। यहां पे लिख देता हूं, बीच में याद आ गई तो बता देता हूं। एक आयनिक सॉलिड होता है और एक होता है नॉन आयनिक। पढ़ा ना? आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड होता है और नॉन आयनिक सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड माना जाता है। यही है। आयनिक सॉलिड को हम बोलते हैं डायरेक्शनल सॉलिड, और ये होते हैं नॉन डायरेक्शनल।
यानी कि जिनके अंदर सॉरी ये होते हैं नॉन डायरेक्शन, सॉरी भैया गलत हो गया, ये नॉन डायरेक्शनल है और ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। जो आपके आयनिक सॉलिड होते हैं उनके अंदर बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है, इसलिए वो नॉन डायरेक्शनल माने जाते हैं, और नॉन आयनिक जो सॉलिड होते हैं उनको हम डायरेक्शनल मानते हैं। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का मतलब पता है? जैसे कि मान लेते हैं ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने एक, ये नॉन आयनिक मान लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो इनकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है भी, ये इन दोनों एटम के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बॉन्ड आयनिक होता, मान लेते इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता, तो यहां पे जो बॉन्ड है ना वो सीधा सा दिख रहा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बी की तरफ ज्यादा है, ए की तरफ कम है, इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ये बॉन्ड तो है, बॉन्ड तो होगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन बी के चारों तरफ ज्यादा अमाउंट में है, ए के तरफ कम है, इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो आयनिक को बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल, और कोवलेंट या नॉन आयनिक जो होता है ना उसके इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं दो एटम्स के बीच में, इसलिए उसे बोला जाता है डायरेक्शनल। तो ये तो होता है डायरेक्शनल और ये होता है नॉन डायरेक्शनल। जो नॉन डायरेक्शनल होता है ना, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, इनका जो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और जो डायरेक्शनल होते हैं इनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब बताया गया था ना, मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं उसके नेबर में। तो नॉन डायरेक्शनल या आयनिक सॉलिड में ज्यादा पार्टिकल टच करते हैं, इसलिए उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। डायरेक्शनल वालों में पार्टिकल एक जगह फिक्स होते हैं, उनकी डायरेक्शन होती है कोई, इसलिए उनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। तो याद रखना, नॉन डायरेक्शनल वालों का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, डायरेक्शनल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लो। इसलिए मैंने यहां पे बताया आयनिक सॉलिड के अंदर शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। तो देखिए अब ये नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल से कैसे रिलेटेड है, इसका मतलब सीधी सी बात है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। तो शॉर्ट की डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में होता है, और ऐसे आयनिक सॉलिड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होता है भाई, हाई। क्योंकि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो ऐसा माना जाता है पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, पार्टिकल बिल्कुल क्लोज पैक्ड होंगे। यहां पे दिखाऊंगा तो समझ नहीं पाओगे भी, क्योंकि समझाने के लिए पार्टिकल थोड़े दूर दूर दिखाए जाते हैं। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता तो बिल्कुल क्लोज पैक्ड होते हैं। ये शॉर्ट की डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में होता है, दूसरा उन सॉलिड में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। ये भी बात याद रखना। क्यों? मान लेते ये रूम है, इस रूम में बहुत सारे बच्चे हम बैठा देते हैं और बहुत क्लोज पैक, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ है भाई, रूम की कैपेसिटी हम 80 स्टूडेंट्स को इसमें बैठा सकते हैं, और मैं इसमें डाल दूं 120 स्टूडेंट्स को, तो बहुत क्लोज पैक हो जाएगी, क्राउडिंग हो जाएगी। तो बच्चे कुछ सोचेंगे यार इससे तो बाहर निकला जाए, सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। इसलिए क्या होता है, ये ऐसे सॉलिड में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, और जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है उसमें पार्टिकल बिल्कुल क्लोज पैक्ड होते हैं, तो उसमें क्राउडिंग हो जाती है। और ऐसा आयनिक सॉलिड में होता है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में होता है, और ऐसे आयनिक सॉलिड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा ना, तो उसमें से पार्टिकल बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें क्राउडिंग हो गई है, और जब बाहर निकलेंगे तो उससे वैकेंसी डिफेक्ट आता है। लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड में था, ये आयनिक सॉलिड में है। आयनिक सॉलिड बिल्कुल किससे मैच होता है, वैकेंसी डिफेक्ट से मैच होता है। इट इज मैच विद द वैकेंसी डिफेक्ट, बट इट वाज प्रेजेंट इन नॉन आयनिक सॉलिड, और ये किसके अंदर है, आयनिक सॉलिड के अंदर है। इसमें भी पार्टिकल बाहर निकल रहे थे, इसमें भी पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं ड्यू टू हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन क्या होगा, इसमें इक्वल अमाउंट में कैटायन और एनायन बाहर निकलेंगे, कैटायन एंड एनायन। When equal amount of cation and anion remove from the crystal and create vacancy, that is known as Scotty defect। क्यों इक्वल अमाउंट में कैटायन और एनायन क्यों निकले? क्योंकि हमें क्या करना है, स्टोसियोमेट्री भी तो मैनेज करनी है, क्योंकि हम किसकी टाइप पढ़ रहे हैं, स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट की। उसमें भी तो इक्वल अमाउंट में निकले थे, लेकिन इसमें अलग अलग पार्टिकल थे, उसमें हम ए और बी से मिलकर बना हुआ था, तो जितने ए निकले थे उतने ही बी निकले थे। लेकिन इसमें हमने कैटायन और एनायन क्यों नाम दे दिया, क्योंकि इस बार ए के ऊपर हमने पॉजिटिव मान लिया, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज मान लिया है, इसी तरीके से बी के ऊपर नेगेटिव, ए के ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ पे ए पे पॉजिटिव, यहाँ पे बी पे नेगेटिव। अगर आप स्टोसियोमेट्री मैनेज करना चाहते हो तो डिफेक्ट से पहले ए पॉजिटिव 3 है, बी नेगेटिव भी कितने हैं, 3 है, दोनों की रेशो क्या 1:1। अब डिफेक्ट आ गया, मान लेते हैं ए पॉजिटिव निकल गया, एक बी नेगेटिव निकल गया। अब ए पॉजिटिव कितने हैं, 2, बी नेगेटिव कितने हैं, 2, रेशो क्या आई 1:1। रेशो कांस्टेंट है, इसका मतलब स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट है।
इसको हम बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। तो इसमें एक कैटायन निकला एक एनायन, इसलिए हमने बोल दिया व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमूव फ्रॉम द क्रिस्टल एंड क्रिएट वैकेंसी, दिस इज नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट। इट इज सिमिलर टू वैकेंसी डिफेक्ट। ये नॉन आयनिक सॉलिड में होता है, ये आयनिक सॉलिड में होता है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम उन्हें कैटायन एनायन नाम नहीं दे सकते। इसमें कोई ना कोई चार्ज होता है, इसलिए हम कैटायन एनायन नाम देते हैं। ये किन के अंदर प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन आयनिक सॉलिड, इट इज प्रेजेंट इन नॉन आयनिक सॉलिड, इट इज प्रेजेंट इन दैट सॉलिड विच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ये ऐसे सॉलिड में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, क्योंकि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा उसमें क्राउडिंग होगी, तो उसमें से पार्टिकल बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, इसलिए इसमें से पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं तो कौन सा डिफेक्ट आता है? शॉर्टकी डिफेक्ट। तो डेफिनेशन हो गई किस टाइप के सॉलिड में ये पूछा जाता है, या राइट द कंडीशन फॉर द शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट की क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट इज द इट इज प्रेजेंट इन आयनिक सॉलिड, सेकंड इट इज प्रेजेंट इन दैट सॉलिड विच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है ये उनके अंदर प्रेजेंट होता है। डेफिनेशन भी होगी। अब शॉर्टकी डिफेक्ट से, शॉर्टकी डिफेक्ट एक और कंडीशन है किन के अंदर प्रेजेंट होता है? फर्स्ट कंडीशन आयनिक, सेकंड कंडीशन कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, थर्ड कंडीशन सुनिए, ये जो कैटायन और एनायन है ना, इनका साइज सिमिलर होना चाहिए। इनका साइज सिमिलर होगा तभी निकल पाएंगे ये। एक का साइज स्मॉल है, एक का साइज लार्ज है, तो क्या क्राउडिंग अच्छी नहीं बन पाएगी वहां पे। तो अगर साइज सिमिलर होगा तो क्राउडिंग अच्छी बनेगी, तो दोनों इक्वल अमाउंट में निकल सकते हैं। तो इट इज प्रेजेंट इन दैट सॉलिड इन विच साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज सिमिलर, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन इज सिमिलर। तो इट इज प्रेजेंट इन दैट सॉलिड इन विच साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन इज सिमिलर। अदरवाइज क्या होगा? अगर दोनों में से किसी का भी साइज छोटा होगा ना, तो वो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके फिट हो जाएगा, इसलिए दोनों का इक्वल होगा तो दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे। तो ये ऐसे सॉलिड में होता है जिसके अंदर कैटायन और एनायन का साइज सिमिलर होता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, और जो आयनिक सॉलिड होते हैं। हो गया। उसके बाद इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट क्या होगा? इस सॉलिड से क्या चेंजेस आएंगे? इस सॉलिड से इफेक्ट ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, पहला तो पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी भी? इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? अरे पार्टिकल्स बाहर निकले तो डेंसिटी डिक्रीजेस, तो ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है अभी जैसे ये डिफेक्ट आएगा। सेकंड, जब पार्टिकल बाहर निकलेंगे ना भी, तो कोई भी क्रिस्टल हो चाहे, स्टेबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी। ये यहां से निकल गया तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? जब पार्टिकल बाहर निकल जाएगा तो ये अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, इसलिए क्या होती है? स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। और तीसरा इफेक्ट क्या पड़ता है अभी इससे क्या चेंजेस आते हैं? आपने पढ़ा था इस यूनिट के स्टार्टिंग में, आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, पढ़ा था इन सॉलिड स्टेट। लेकिन मोल्टन और एक्वस स्टेट में वो कैसे होते हैं? कंडक्टर। लेकिन जब ये डिफेक्ट आता है तो ये सॉलिड स्टेट में भी थोड़े थोड़े कंडक्टर हो जाते हैं। तो दीज बिकम्स कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, दीज बिकम्स कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, दीज बिकम्स कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट ऑल्सो। ये सॉलिड स्टेट में भी थोड़े थोड़े कंडक्टर बन जाते हैं, सॉलिड स्टेट में भी ये कंडक्टर हो जाते हैं। ये था भी आपके पास शॉर्टकी डिफेक्ट के इफेक्ट। इसके एग्जांपल भाई फर्स्ट ग्रुप के हैलाइड्स, जैसे कि सोडियम का हैलाइड, पोटासियम का हैलाइड, ये होते हैं भाई फर्स्ट ग्रुप के हैलाइड्स हैं। यानी कि फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स हैं, ये सोडियम पोटासियम, जब हैलोजन से जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ये शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके फर्स्ट ग्रुप के हैलाइड्स हैं, आपको पता है फर्स्ट ग्रुप के मेटल का साइज लार्ज होता है, और जो ये हैलाइड्स हैं ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने साइज को लार्ज कर लेते हैं। तो इन दोनों का साइज सिमिलर हो जाता है, तो ये इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एक होता है AgBr होता है, ये इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। अभी AgBr याद रखना, शॉर्टकी डिफेक्ट पूछा हुआ कई बार। ये था भी शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट। एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं। अगला देखिए फिर आप, फ्रैंकल डिफेक्ट किनके अंदर प्रेजेंट होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट फोर्थ टाइप है भी। ये टाइप किसके साथ मैच हो रही थी? ये वैकेंसी डिफेक्ट से। तो इसकी जो फोर्थ टाइप है वो मैच होगी भाई, इसकी जो फोर्थ टाइप है दैट विल बी मैच विद द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसकी फोर्थ टाइप इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से मैच होगी। तो इसकी फोर्थ टाइप देखिए, इसकी जो फोर्थ टाइप है उसको हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट कह लो, ये इट मैच विद द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट।
ये किसके साथ मैच होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के साथ मैच होता है। इट मैच विद द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से मैच होता है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? आयनिक सॉलिड में। लेकिन ये किसके अंदर प्रेजेंट था? बस इतना ही डिफरेंस था, ये नॉन आयनिक सॉलिड में था, नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर होता है, यही था। उसके अंदर पार्टिकल कुछ क्या करते थे? एक्स्ट्रा पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते थे। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा पार्टिकल नहीं आएंगे भी, इसमें तो एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस। लेकिन इसमें क्या हुआ? देखिए, इट इज प्रेजेंट इन द आयनिक सॉलिड्स, फर्स्ट कंडीशन, इट इज प्रेजेंट इन दैट आयनिक सॉलिड लो कोऑर्डिनेशन नंबर। इससे पहले वाला शॉर्ट की डिफेक्ट पड़ा, वो ऐसे सॉलिड में था जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई था। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ये ऐसे सॉलिड में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। तीसरा, ये ऐसे सॉलिड में होता है जिसके अंदर कैटायन एंड एनायन हैव डिफरेंट साइज, कैटायन एंड एनायन हैव डिफरेंट साइज, कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंट होगा। क्यों भी? उसमें दोनों का सिमिलर था जब हमने शॉर्ट की डिफेक्ट पढ़ा, वो भी बताऊंगा क्यों। कैटायन और एनायन का डिफरेंट साइज से क्या होगा? हमेशा कैटायन का साइज स्मॉल होता है और एनायन का साइज लार्ज, ये तो आपने पढ़ा होगा और इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं। इसलिए जब भी क्लोज पैकिंग बनती थी वो एनायन से बनती थी और कैटायन हमेशा कहां पे जाते थे? वॉइड्स में, टेट्राइडल वॉइड या ऑक्टाइडल वॉइड में चले जाते थे। तो कैटायन और एनायन का साइज अलग अलग होगा, कैटायन का साइज स्मॉल होता है, एनायन का साइज लार्ज होता है। तो ऐसे सॉलिड में ये प्रेजेंट होता है जो आयनिक होते हैं, जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और जिसके अंदर कैटायन और एनायन का साइज कैसा होता है? डिफरेंट होता है। ऐसा होने से क्या हो जाएगा? देखिए, इस डिफेक्ट में क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लेते हैं मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है। मैं कौन सा एग्जाम्पल ले लेता हूं? मैंने AgBr का ही एग्जाम्पल लिया, AgCl का ले लिया, Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये मैंने ले लिया AgCl का एग्जांपल। तो क्या हो जाएगा? ये कैटायन का साइज स्मॉल है, एनायन का साइज लार्ज होता है और ये इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस का साइज तो हमेशा लो होता है और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी लो है। कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा तो उससे पता क्या होगा? क्राउडिंग कम होगी, क्राउडिंग कम होगी तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि पीछे वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई था तो क्राउडिंग थी इसलिए पार्टिकल बाहर निकल रहे थे। इसमें तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसलिए ये इंटरस्टिशियल स्पेस, लो कोऑर्डिनेशन नंबर से पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर दूर होंगे, जिसके कारण ये इंटरस्टिशियल स्पेस का साइज बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? बढ़ तो जाएगा लेकिन इतना भी नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होगा? ये कैटायन और एनायन में किसका साइज स्मॉल है? कैटायन का। तो ये कैटायन क्या करेगा? अपनी जगह को छोड़कर इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा। एनायन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एनायन का साइज लार्ज है, वो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में फिट नहीं हो सकता और कैटायन आसानी से फिट हो सकता है और फिट हो जाएगा। इसलिए तो कहता कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंट होना चाहिए। तो ये कैटायन जैसे ही फिट हो जाएगा ना अपनी जगह को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में, ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। व्हेन कैटायन लीव इट्स साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस, कैटायन ने अपनी जगह छोड़ी और इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया, देन द डिफेक्ट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। इसे हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इससे कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। ये Ag बाहर थोड़े निकला है, क्रिस्टल के अंदर ही है, इससे कोई भी चेंज नहीं आता है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट? फ्रैंकल डिफेक्ट के क्या इफेक्ट होंगे? पहला, नो चेंज इन डेंसिटी, नो चेंज इन डेंसिटी। डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भी डेंसिटी में चेंज? अरे डेंसिटी तब चेंज होती है जब इसमें से पार्टिकल या तो डालते या इसमें से बाहर निकलते। इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज हुई थी। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पार्टिकल ने इंटरस्टिशियल स्पेस लिया था। इसमें खुद कैटायन ने ही अपनी जगह को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस लिया है, अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया। इसलिए इस डिफेक्ट का नाम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी है। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, बिकॉज डिसलोकेट का मतलब अब लोकेशन, अपनी जगह को, डिस का मतलब छोड़ देना, पार्टिकल ने अपनी जगह को छोड़ दिया, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? डिसलोकेशन डिफेक्ट भी नाम देते हैं। इससे डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? अब ये आयंस चलने लगा, यहां से यहां पे आ गया, फिर ये यहां से यहां पे भी आ जाएगा, ये यहां से यहां चला जाएगा, यहां से चला जाएगा। तो ये आयंस जब चलेंगे तो उसके कारण करंट भी चलता है या नहीं चलता? तो दीज बिकम स्लाइटली कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। तो दीज बिकम कंडक्टर, स्लाइटली कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में भी थोड़े से कंडक्टर हो जाते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ
आयंस, इन आयंस की मूवमेंट के कारण, या मूवमेंट ऑफ वैकेंसी बोल सकते हो भैया, मूवमेंट ऑफ आयंस बोल सकते हो। आयंस की मूवमेंट से ये क्या हो जाता है, थोड़े से चलने लग जाते हैं और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भी, डिक्रीज हो जाएगी क्रिस्टल्स की। ओके एक और अभी, जब दो सेम चार्ज के पार्टिकल नजदीक आएंगे तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता भी एक सबसे ज्यादा वाटर का होता है, इसलिए वो सोलवेंट का काम करता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा एक वर्ड लगता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता भी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हाई हो जाएगा, ये याद रखना। क्यों, सिमिलर चार्ज के पार्टिकल नजदीक आएंगे तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिकम्स हाई। ये था भी फ्रैंकल डिफेक्ट, किन के अंदर होता है, इससे क्या इफेक्ट आएंगे। उसके बाद इसके एग्जाम्पल, एक तो आपने पढ़ लिया AgCl है, एक एग्जाम्पल AgBr, सिल्वर के हैलाइड लिख लो भी AgI है। ये सब क्या शो करते हैं, एक ZnS है, ये सब शो करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। AgBr दोनों में आया है, फ्रैंकल में भी और शॉर्टकी में भी। तो आपसे पूछा जाता है नेम ऑफ द सॉलिड विच शो बोथ डिफेक्ट, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। तो शॉर्टकी और फ्रैंकल कौन शो करता भी, AgBr शोज बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास क्वेश्चन एक तो ये बन गया, व्हाई AgBr शोज बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। AgBr शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों शो करता है, तो देखिए इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये दोनों डिफेक्ट को क्यों शो करता है। देखो पहली बात तो AgBr जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट तो इसलिए शो करता है क्योंकि इसके अंदर जो कैटायन है, इट हैव स्मॉल साइज, कैटायन हैव स्मॉल साइज, इट कैन इजिली मूव इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। ये आसानी से इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है और कौन सा डिफेक्ट आ जाता है इसके अंदर, फ्रैंकल डिफेक्ट आ जाता है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सिल्वर कैटायन इट इजिली डिस्प्लेस टू द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड द फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट, तब इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट आ जाएगा। और दूसरा क्या है, AgBr में जो Ag पॉजिटिव और Br नेगेटिव है ना, तो यहां पे Ag पॉजिटिव और Br नेगेटिव ये दोनों प्रेसिपिटेशन करते हैं। दीज अंडरगो प्रेसिपिटेशन, क्या करते हैं भैया, प्रेसिपिटेशन। और जब इनका प्रेसिपिटेशन होता ना तो हमेशा कैटायन और एनायन दोनों बाहर निकलते हैं, कैटायन और एनायन दोनों बाहर निकलते हैं। दे अंडरगो प्रेसिपिटेशन, देन Ag पॉजिटिव एंड ब्रोमीन नेगेटिव बोथ कैटायन एंड एनायन रिमूव फ्रॉम द क्रिस्टल, और दोनों बाहर निकल जाएंगे तो कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा अभी, शॉर्टकी डिफेक्ट। तब कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा, अरे इस बात को ज्यादा मत बढ़ाना भी, एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए इट्स ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट बिकॉज इट्स कैटायन हैव स्मॉल साइज, इट इजिली डिस्प्लेस टू द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड शोज फ्रैंकल डिफेक्ट, बट इट्स ऑल्सो शोज शॉर्टकी डिफेक्ट बिकॉज दे अंडरगो प्रेसिपिटेशन एंड ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन बोथ कैटायन एंड एनायन रिमूव फ्रॉम द क्रिस्टल। जब प्रेसिपिटेशन होता है तब कैटायन और एनायन प्रेसिपिटेट थक्के बनना, क्रिस्टल्स के पार्टिकल्स बनना, वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाएंगे, तो उससे भी कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा, तब कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा, शॉर्टकी। इसलिए ये दोनों डिफेक्ट शो करते हैं। ओके एक क्वेश्चन हो रहा है भाई, देखो सिल्वर के हैलाइड्स ने ना, क्वेश्चन क्या है, सिल्वर के हैलाइड ने तो शो किया फ्रैंकल डिफेक्ट, और फर्स्ट ग्रुप के हैलाइड्स ने शो किया शॉर्टकी डिफेक्ट, जैसे NaCl, KCl, इन्होंने शो किया था शॉर्टकी डिफेक्ट। तो क्वेश्चन ये बनता है ये फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों नहीं शो करते, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई फर्स्ट ग्रुप हैलाइड्स नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट, फर्स्ट ग्रुप के हैलाइड फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों नहीं शो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो कैटायन होता है ना, बिकॉज द कैटायन ऑफ फर्स्ट ग्रुप हैलाइड्स हैव लार्ज साइज, सो दे कैन नॉट फिट इन टू द इंटरस्टिशियल स्पेस, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में फिट नहीं हो सकते, और इंटरस्टिशियल स्पेस में फिट नहीं होंगे तो वो क्या नहीं बनाएंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं शो कर सकते। तो कैटायन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप हैलाइड्स हैव लार्ज साइज, सो दे कैन नॉट फिट इन टू द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड नॉट शोज फ्रैंकल डिफेक्ट, और वो कौन सा डिफेक्ट शो नहीं करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये था भी डिफेक्ट, स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट की फुल डिटेल मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हम नॉन स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप बने रहिए मेरे साथ। MS पथेरिया आपका अपना चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।